Student, today discuss about the method of preparation of haloarenes, यानी कि like the chlorobenzene, bromobenzene and adomenzene etc. तो इसमें आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी तक हमने कल की वीडियो में देखा था, प्रीवियस वीडियो में द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। आज हम देखते हैं कि रिंग वाली जो हमारी एरीन्स होती हैं, स्पेशली बेंजीन रिंग वाली, उनको हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसके अंदर आता है फ्रॉम हेलोजिनेशन। अब इसमें हेलोजिनेशन क्या है, अब इसे भी हमें देखना होता है। फ्रॉम हेलोजिनेशन यानी बेंजीन रिएक्ट विद द क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड टू फॉर्म द क्लोरोबेंजीन। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी बेंजीन है, किससे रिएक्ट कर रही है, क्लोरीन से, फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में है। तो हमारा यहाँ पर बन जाता है स्टूडेंट Cl प्लस HCl, दिस इज द क्लोरोबेंजीन। तो एक तो सबसे सिंपल मेथड ये है हेलोजिनेशन मेथड। इसके अलावा और भी मेथड हैं स्टूडेंट हमारे, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है वो ये है। दूसरा हो सकता है स्टूडेंट, किससे हो सकता है, फ्रॉम फिनोल बाय डो प्रोसेस भी हम कहते हैं। तो एसिडिफिकेशन कर दिया हमने फिनोल का स्टूडेंट, तो क्या होने वाला है, H2 बाहर और आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो एक मेथड ये हो गया स्टूडेंट हमारा। तो इस तरह और भी बहुत सारे मेथड हैं, तो हमें केवल वही मेथड देखने हैं जो हमारी बुक एनसीईआरटी बुक में है स्टूडेंट। इसके अलावा और कौन सा मेथड हो सकता है ये भी देखते हैं। थर्ड देखते हैं स्टूडेंट हम, जो हमारा इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है, जो हम पढ़ भी चुके हैं, ड्रेजन इक्वेशन, यानी कि फिनॉल रिएक्ट विद SOCl2 in the presence of pyridine to form chlorobenzene plus SO2 plus HCl। यानी कि स्टूडेंट वही रिएक्शन जो हमने अभी तक ओपन चेन में हम जो स्टडी कर रहे थे वही सब हमारे रिंग में आ रही है। तो ये हमारे बन जाएगा ड्रेजन इक्वेशन, बेस्ट मेथड है, क्योंकि दिस इज द गैस SO2, दिस इज द गैस एंड रिलीज आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, प्योर क्लोरोबेंजीन कैन बी फॉर्म्ड। उसके बाद इसमें और भी मेथड है, उन्हें भी हमने देखना है कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, अगर हम देखें तो अगर हम मान लीजिए मैं आयोडोबेंजीन बनानी है स्टूडेंट, तो कैसे बनाएंगे इसे हम देखना होगा। फिनोल से देखते हैं, कि इसे हमने रिएक्शन कराई, तो क्या हो गया स्टूडेंट, KOH बन चुका है और क्या बन गया, आयोडोबेंजीन। तो इस तरह से हमारी आयोडोबेंजीन बन जाती है। और भी बहुत सारे तरीके हैं इन्हें बनाने के स्टूडेंट। अब हम देखते हैं हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन माने सैंडमेयर, क्या मान जाते हैं स्टूडेंट, सैंडमेयर, MEYER, सैंडमेयर रिएक्शन। और सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ स्टूडेंट जब हम रिएक्शन करते हैं उसे कहते हैं BDC, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, एंड फॉर्मूला इज बेंजीन रिंग N2Cl in the presence of Cu2Cl2 to form chlorobenzene plus N2 Similarly, benzene ring react with Cu2Br2, reagent चेंज कर दिया इन्होंने यहाँ पर स्टूडेंट, तो टू कॉज द ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे क्या हैं सैंड, ये जो है हमारा C6H5N2Cl स्टूडेंट जो हमारा है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। और इसमें इसे वैरायटी वाले प्रोडक्ट बनते हैं, चारों तो बेंजीन बन जाती है। और इसमें तरीका क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट की ये जो N2 इसे आप हटा देंगे यहाँ से, दोनों रिएक्शनों में यही हो रहा है, N2 हट गया और साथ में कौन रह गया, Cl।
तो इस तरह से हमारे बन जाते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हम सैंड मेयर की रिएक्शन के और टाइप भी देखते हैं, दो तो ये होती है। अगर स्टूडेंट हम देखते हैं N2Cl रिएक्ट विद Ki पोटेशियम आयोडाइड, सैंड मेयर से बन, ये सब BDC से बनना है स्टूडेंट, हमारा BDC से बनता है, तो ये बन जाएगा N2I प्लस N2 प्लस KCl, दिस इज द आयोडोबेंजीन। तो इसमें हुआ क्या है कि जो बेंजीन डाइजेनल क्लोराइड है वो आपकी क्लोरोबेंजीन बना रहा है, ब्रोमीन बना रहा है, आयोडीन बना रहा है, फ्लोरो भी बनाता है। तो एक तो ये रिएक्शन बन जाती है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारी वैरायटी वाली रिएक्शन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारी NCERT बुक है उसमें जो रिएक्शन है केवल उनकी स्टडी आप करेंगे तो उससे आपका काफी तैयार हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे, सैंड मेयर को ही एक साइंटिस्ट थे गैटरमैन ने सैंड मेयर में रिएजेंट चेंज करा और उन्होंने भी रिएक्शन बनाई। किससे बनाई? BDC से, N2Cl CuO/HCl टू फॉर्म N2 बाहर, Cl रिंग पर, दिस इज द क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली N2Cl CuHBr कॉपर पाउडर टू फॉर्म ब्रोमोबेंजीन प्लस HCl। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये भी गैटरमैन ने केवल रिएजेंट चेंज करा, हमने केवल रिएजेंट चेंज करा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारी जो है देखा जाए एरेंज के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कंप्लीट हो जाते हैं। एक फ्लोरोबेंजीन का और रह गया है, उसे भी देख लेते हैं। N2Cl BDC रिएक्ट विद हाइड्रोजन बोरोन टेट्राफ्लोराइड HBr4 टू फॉर्म। अब यहां हमें समझना है कैसे, हमें चाहिए फ्लोरीन, तो H और Cl आउट हो गए और यहां पर N2 भी आउट हो गया। अब हमारा क्या बचा स्टूडेंट, एक फ्लोरीन रिंग पर चली गई तो फ्लोरोबेंजीन और प्लस क्या बना, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो ये हमारी रिएक्शन है ब्लेज शीमैन रिएक्शन। नेम रिएक्शन आ गई स्टूडेंट, इसका नाम है ब्लेज शीमैन रिएक्शन फॉर फ्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर एक छोटी सी कंसिडर करने वाली बात ये है स्टूडेंट कि जो हमारा बेंजीन डाइजेनल क्लोराइड है उसका फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो तीनों चारों बना सकते हैं। और आगे चल के हम देखेंगे फिनोल और आपका बेंजल्डिहाइड बेंजीन और बेंजल्डिहाइड बेंजीन ये सब बना देता है अकेला ही। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में कंपाउंड माना जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारी यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरे हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो जो भी हमारे कंपाउंड होते हैं उनकी 4 टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है, कॉमन सी बात है ये। सबसे पहले होता है उसका फिजिकल स्टेट कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सेकंड होता है उसकी स्मेल, कैसी स्मेल है। थर्ड होता है उसकी सोलिबिलिटी। फोर्थ होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। फिफ्थ होता है उसकी डेंसिटी। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। तो इसमें जो हमारे एल्काइल हैलाइड हैं, ये एल्काइल हैलाइड जनरली गैसेज हैं लोअर मेंबर। जैसे आगे चलेंगे तो फिर लिक्विड हो जाएंगे और आगे चलेंगे तो सॉलिड हो जाती हैं। और इनके अपने कलर भी हैं, जैसे ब्रोमोबेंजीन वॉयलेट कलर, इनके अपने अपने कलर भी रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट सोल्यूबिलिटी की, दीज आर पोलर होते हुए भी ये सभी स्टूडेंट वाटर सोल्यूबल नहीं है बिकॉज नॉट एबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सीधा सा पॉइंट है स्टूडेंट, कम टू द पॉइंट, those compounds don't form the hydrogen bonding not dissolved in the water। क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। सोल्युबिलिटी होने के अंदर, वाटर के अंदर सोल्युबल होने के लिए आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होना जरूरी है, पर वो नहीं बनाती हैं। अब आते बात इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी, मास बढ़ता जाएगा, मोलर मास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते हैं। तो लोअर मेंबर के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं, और हायर के हाई होते जाते हैं। तो इसमें ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। तो इससे पहले कि आप एनसीईआरटी की बुक से थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे, थोड़ा सा आपका आसान होता है। बाकी चैप्टर आपका स्कूल में स्टार्ट हो चुका है, बाकी प्रॉब्लम जो आती है हम सॉर्ट आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट।